हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बैंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नंबर आपको उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल हम जितना खींच पाएंगे उतना खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एलर्जी हो जाती है और क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वैसे भी मुझे एलर्जी है तो मुझे होता ही रहता है ये सब। तो मुझे सांस लेने में एक्चुअली दिक्कत होती है। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो बोलने में प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप लगातार कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं ना तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा झेल लो। आवाज़ थोड़ी मैं से ज़्यादा नहीं चिल्ला पाऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है भाई, लस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कार्मिक रिलेशन है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, यस, लस्ट एंड मनी। अब तक की एनर्जी तो कार्मिक वाली आई, देखते हैं आगे क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, लस्ट, मनी, इन एंड आउट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्लाउडी, एक भी ढंग का कार्ड नहीं आया अब तक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि अब कुछ अच्छा आएगा। मटेरियलिस्टिक, यस, आपके पर्सन की अप्रोच इस वक्त मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। फिजिकल नीड कहाँ से पूरी हो सकती हैं उनकी, पैसा कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। बाकी इनको कुछ समझ आ नहीं रहा है इनको, ठीक है। होगा क्या, कैसे क्या होगा वो सब मालूम नहीं है। रिश्ता कैसे आगे बढ़ाना है, बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है, साथ में रहना है नहीं है, कुछ पता नहीं है। सब कुछ क्लाउडी, धुंध छाई हुई है, इन एंड आउट, ठीक है, करते रहते हैं। म्यूचुअल लव, प्यार है लेकिन यहाँ पे, ठीक है, प्यार तो है लेकिन अप्रोच मटेरियलिस्टिक है। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी। ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी रीडिंग पॉजिटिव होने लग जाती है, यूनियन की तरफ एनर्जी जाने लगती है, उसी टाइम पे ब्लैक मैजिक स्पेल्स होने शुरू हो जाते हैं। ये भी डिवाइन की मर्जी से ही होते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ सीखना, हम अलग इसलिए किए जाते हैं, मतलब कोई भी पर्सन किसी से अलग इसलिए किया जाता है कि हमें कुछ शायद सीखना था जो हमने नहीं सीखा। हम गलत पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, रिश्ते को सही तरीके से या तो समझ नहीं रहे, दोनों नहीं समझ रहे, या कोई एक नहीं समझ रहा, ठीक है। वैल्यू नहीं कर रहे शायद उस चीज़ की, या प्रॉपर वे में या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं या ज़्यादा चालाक हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक, सेल्फिश हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर 24 घंटे सिर्फ सामने वाले के बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो हर चीज़ बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए लाइफ में, कोई भी चीज़ की ना। हिंदी में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है। अति सब जगह बुरी होती है, इसलिए उसको वर्जित किया गया है हर जगह। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे है थोड़ा सा। इस वक्त आपके पर्सन की जो सोच है वो मटेरियलिस्टिक है, इमोशनल कम है।
चलो देखते हैं टैरो से क्या आता है। हम रीडिंग के फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज पूरी रीडिंग देखो, इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्टेटस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। किसी के मैसेज की प्रतीक्षा है, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन है, ट्रांसफ़र है, मूवमेंट है, ट्रैवल दिखाई देता है, पैशन दिखाई देता है, ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, मल्टीटास्किंग है और ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, कहीं मैरिज करना है, कहीं से डिवोर्स लेना है, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। या किसी के बारे में, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। चलिए हम अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों, क्या कह रहा है, क्यों आया। मैंने डेक को उल्टा पकड़ा हुआ था, नो इशू, ठीक है। 10 ऑफ वेंट्स। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेटिंग एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। ओह, हायरोफेंट को, हायरोफेंट मैंने कहा था ना, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसके लिए इमोशनल है, ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। एंड द हायरोफेंट अगली एनर्जी है, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, देखिए जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की थोड़ी सी एनर्जी है। कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी साइन है, और वैसे भी सभी साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इल्यूज़न हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग में चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये करूँगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, दुनिया भर के इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स हैं माइंड में, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या फिर बहुत सारे, मतलब बहुत सारी, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं हर चीज़ के बारे में। कोई रिश्ता है उसके बारे में भी, या एक साथ कई चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। ये है माइंड में इनके। कहीं से किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक, किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं। अब ये मैसेज कोई जॉब रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी पर्सन के मैसेज के बारे में भी हो सकता है कि जहाँ से कोई मैसेज आना है, कोई कंफर्मेशन आनी है किसी तरीके की, ठीक है। वहाँ आप चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं, ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन आए, बहुत जल्दी एक्शन ये ले पाएँ। कहीं से कुछ है जो इनके, जो रुका हुआ है, जहाँ ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं।
बैलेंस चाहते हैं यहाँ पे चीज़ों पे, ठीक है, ये चाहते हैं कि बैलेंस करें, किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है अपने मनी शेयर करना चाहते हैं, या किसी के द्वारा चाहते हैं कि वो इंसान इनके साथ अपना पैसा अपनी मनी शेयर करे यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी शेयर करे। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, पैशनेट हैं, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है, किसी के द्वारा इंस्पायर्ड एक्शन है, ठीक है, कहीं से कुछ फियरलेस बहुत ज़्यादा है, और या फियरलेस होकर के एक्शन लेना चाहते हैं, अपने अंदर इतना करेज लाना चाहते हैं कि जब इनको कोई भी एक्शन लेने में डर ना लगे, ठीक है, ऐसा ये बनना चाहते हैं जिसका ये वेट कर रहे हैं। ये चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब ये खुद के अंदर बैलेंस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी और की लाइफ में लाना चाहते हैं, एक्चुअली किसी और की भी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो भी उसमें बॉटम में एनर्जी खुद की ही होगी कि खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। तो बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ें बर्डन है किसी बात का, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना चाहते हैं। सपोज किसी से डिवोर्स लेना है, अगर ये मैरिड हैं तो, ठीक है, जहाँ पे ये मैरिड हैं उन लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि कहीं से इस बर्डन में है कि जल्दी से वहाँ पे डिवोर्स मिले, या फिर हमारे व्यूअर्स, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन जो इनके माइंड में हो, बिकॉज अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो ये जहाँ पे भी चाह रहे हैं कि वहाँ से या तो इनको डिवोर्स लेना है या सामने वाली पार्टी को डिवोर्स मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ है कि वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, या कहीं पे किसी जॉब वगैरह में या कहीं भी कुछ किसी तरीके का कुछ है, कहीं से किसी मैसेज के आने का ये वेट कर रहे हो, जो चीज़ के लिए ये बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, इन्हें जल्दी चीज़ें करनी है पर वो जल्दी हो नहीं रही है, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं कोई जिसके लिए ये बहुत इमोशनल खुद भी हैं, और ये खुद भी मानते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल है, कमिटेड है, बहुत अनकंडीशनल लव उस इंसान ने दिया है। लड़का है या लड़की है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए रीडिंग मतलब आप सुन रहे हो तो आप फेमिनिन एनर्जी में हो, इमोशनल हो। जिनके लिए देख रहे हो वो लड़का है लड़की है कोई भी, बट वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बता देती हूँ बिकॉज हमारे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, इसलिए इस इंसान को ये ऐसे मानते हैं कि ये बहुत इंट्यूटिव है, डिवाइन फेमिनाइन है, बहुत मतलब एकदम प्योर सोल है जिसमें के अंदर कोई छल नहीं है, ठीक है, बहुत अनकंडीशनल लव, प्यारा इंसान, बहुत स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको है, प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह से उस इंसान को ये मानते हैं, बहुत इमोशनल है उस इंसान के लिए, और बहुत इमोशंस उसको भी मानते हैं कि वो इंसान बहुत इमोशनल है, बट अभी फ़िलहाल इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, सीक्रेटिव हो गया है, बताता नहीं है वो इंसान कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ ये बंधा हुआ खुद को फील कर रहे हैं, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं से कोई कंफर्मेशन चाहिए जिससे कि ये किसी के साथ अगर मैरिज करनी है तो उसके साथ कोर्ट मैरिज कर सके, या फिर किसी के साथ में कोई केस वगैरह हो सकता है कि जिसकी हियरिंग चल रही है कि जल्दी से डिसीजन आ जाए तो उस केस से फारिग हो जाए। कोई डिवोर्स केस हो सकता है या कोई जनरल वे में लगा हुआ कोई लीगल केस हो सकता है कि जिसकी कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ छूट गया है या क्लियर हो गया वो, ठीक है। या और कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ से ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हैं, उन मैसेज उस कंफर्मेशन के बारे में ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, या फिर हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिए इमोशनल है उसी इंसान को चाहते हैं कि उसकी तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आ जाए, और ये उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं। ज़्यादातर टाइम ये क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ों में बिताते हैं, मतलब वहाँ पे सोशल मीडिया पे ही बिताते हैं, मैसेज की तलाश में कि मैसेज आया कि नहीं आया। अब ये मैसेज सबके लिए जैसे मैंने बोला अलग अलग होंगे, किसी के लिए जॉब से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड। चीज़ कंप्लीशन चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या बहुत सारे थॉट्स एक साथ इनके माइंड में चलते रहते हैं। फ्लर्ट की एनर्जी है, ठीक है। इसके हो सकता है अपने ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर हो, क्योंकि किंग ऑफ वेंट्स की नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सेल्फ एवेल्युएशन भी कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये इस तरीके का इनका बर्ताव रहा है तो ये हो सकता है अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, या मैं ऐसा था या मैं ऐसी थी, ठीक है। ये चीज़ पास्ट में हो सकता है एनर्जी इनकी रही हो कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे हैं, फ्लर्ट किया है, तो अब उन्हीं चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सही हो जाए। 9 से 10 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
9 एंड 10 कंप्लीशन, अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर लें ताकि ये एक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि बेसिकली ये क्या चाहते हैं या इन्हें क्या करना चाहिए, गलती इनकी है कि किसकी है। मतलब अगर सामने वाला गलत है तो उसे छोड़ दें, और अगर सामने वाला सही है, इनकी गलती है, तो इनमें सुधार आ जाए और चीज़ों को सही ढंग से फिर से लेकर के चलें। पे जो पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, हो सकता है कोई गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हैं, या किसी से कोई गिफ्ट की या मैसेज की वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, इनकी कुछ इच्छाएँ हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और ये अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। फ़िलहाल तो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि फाइनेंसिस इनका आ जाए, इनकी ज़िंदगी में सुकून हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकता है इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग हो सकता है, कोई मतलब किसी तरीके का कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है, या कहीं से पैसों का इतना तगड़ा झटका लगा है, किसी ने मार लिया है इनका पैसा, जिसकी वजह से इनका हालत अभी इस वक्त बहुत ख़राब है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं कि पहले पैसा आ जाए, फिर इनकी एनर्जी है 9-9 एंडिंग, ठीक है। जो तकलीफ़ भरा समय है वो ख़त्म हो जाए और इनकी ज़िंदगी में ये सारी अपनी विशेज़ को पूरा कर सके, इनके पास खूब सारा पैसा हो और अपनी सारी विशेज़ को पूरा कर सके। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं, और ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं अपने और सामने वाले के लिहाज से, या फिर कोई दो लोग हो सकते हैं जिनमें एक देख रहे हैं कि किसके साथ इनके साथ ज़्यादा सही होगा, या जैसे मैंने बोला पहला ध्यान इनका सिर्फ इस बात पे कि इनके साथ इनजस्टिस ना हो, ये अपनी विशेष को बेसिकली पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ है, न्याय करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं ये, ठीक है। सच सामने लाना चाहते हैं या फिर सच जानना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ खुद को ही मेंटल क्लैरिटी अगर नहीं है तो खुद के लिए क्लैरिटी चाहते हैं, पहले ये बराबरी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें बैलेंस करना है। अगर तुमने अच्छा किया है तो अच्छा, अगर बुरा किया है तो बुरा वाली एनर्जी, वेटिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये फाइनेंसिस के आने का बेसिकली वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 7 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अरे भगवान, स्टक सिचुएशन है इनकी इस वक्त, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं ये, बहुत, अरे यार कोई बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बैलेंस्ड रहें, डीप ब्रीथ लें, पानी पिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइपर होने से क्या होता है, हमें शफलिंग में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में अचानक से आ जाएंगे तो फिर उनके जवाबों के लिए फिर ऐसे ही उल्टे सीधे आएंगे, सारे कार्ड एकदम गिर जाएंगे, कहीं कुछ होगा, तो इससे प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहले मैं कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लूँ। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ उस वक्त आप लोग क्या किया करें, अपने पर्सन का नाम दोहराया करें, ठीक है। पर्सन का नाम दोहराया करें, उस पर उससे कनेक्ट करने की कोशिश किया करें। फालतू के कोई भी चीज़ें अपनी माइंड को बिल्कुल बस पर्सन के ऊपर फोकस करो, डिवाइन के ऊपर और पर्सन के ऊपर, दो चीज़ों पे फोकस किया करो। डिवाइन से कहा करो कि आपको सवालों के सही जवाब मिले, सही गाइडेंस मिले आपको, और अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, ठीक है। फालतू का बहुत कुछ एज्यूम मत करने लग जाया करो, उससे आपको कभी भी क्लियर आंसर नहीं मिलेंगे अपने सवालों के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फिजिकल अट्रैक्शन है, ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने खो दिया है। अरे वाह, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, ठीक है। पैशन पहले चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ अपनी एक रोमांटिक लाइफ ये शुरू करना चाहते हैं। इमोशनली डिटैच है इस वक्त आप, इमोशनली इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे इमोशनली बहुत दूर हो गए हो, इनफैक्ट ये भी आपसे दूर ही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में म्यूचुअल लव है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये है, इमोशंस इस वक्त आप लोगों के एक दूसरे के लिए कूल डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रीज, ख़त्म। इमोशनली एक दूसरे से दूरी बनी हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग रुके इसीलिए क्यों, क्योंकि पैशन ख़त्म हो गया है। बाकी सारी चीज़ें, मुद्दे और हो सकते हैं आप लोगों के बीच में कि और भी मुद्दे हों, पर वो मुद्दे अभी फ़िलहाल साइड पे है आपके पर्सन की नज़र से। जो मेन मुद्दा इस वक्त आप लोगों के बीच में बन गया है वो ये हो गया है कि आप लोगों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। यही चीज़ क्लियर का मतलब जो है, ये आपके जो एक दूसरे के प्रति जो है ना, ये क्लाउडीनेस को लेकर के आ रही है। जहाँ अब आप एक दूसरे के लिए, हमारे व्यूअर्स, आप भी कितने लोगों से बात रेजोनेट कर रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जहाँ आप अब कंफ्यूज हो गए हो, आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि आपको ये इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में या नहीं चाहिए, ये सिर्फ उनकी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी भी है। आप भी थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो गए हो, अब आप भी बहुत कुछ सोचने लग गए हो शायद रिश्ते के बारे में। आपको भी लगता है कि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको डील किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में आई है, तो अब आपको ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पे इन एंड आउट हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब आपको भी चीज़ों में ये लगता है कि शायद पूरी तरह से आप भी श्योर नहीं है कि अब आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स हो गए हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है कि अब लगता नहीं आपको भी कि पता नहीं अब आप दोनों के बीच में सही सब कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट इश्यूज़ भी डेवलप हो गए हैं, पेन भी है बहुत ज़्यादा। पास्ट में जो कुछ हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुए हैं या जो भी हुए हैं, आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, फाइट्स हुई हैं, उनकी वजह से क्या है, आप लोगों के इमोशंस एक दूसरे के लिए जो एक प्यार वाला बॉन्ड था ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, या उस पर कह सकते हैं जंग लग गई है, फ्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है अंदर से, तो क्योंकि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, इसलिए क्या है कि वो प्यार तो है दिल में अभी भी, लेकिन वो रोमांस वाली फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, आपके पर्सन वो चीज़ चाहते हैं वापस ज़िंदगी में, ठीक है। इसी वजह से इनके मन में जो हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि वो पैशन भी ज़िंदगी में आए, ठीक है, रोमांस भी आए अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही खाली खाली नहीं करना है मैरिज, या नहीं करना है साथ में आने का, ठीक है। ऑफ़र देना है इन्हें, पर ये रुक रहे हैं इस बात के लिए कि इन्हें वो पैशन चाहिए। हो सकता है ओवरऑल ही ख़त्म हो गया है, हमारे व्यूअर्स के अंदर भी ख़त्म हो गया है। अब भी हो सकता है कोई नहीं ढूंढ रहे, कोई नहीं चाहिए, माइंड में ये आ गया अभी नहीं चाहिए कोई, चलो हो गया ख़त्म, नहीं अब या तो किस्मत ने मान लिया कि हमारे प्यार है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में, या छोड़ो ख़त्म करो, बात ही नहीं करनी प्यार की, रोमांस की, अब कुछ और करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में सोचते ही नहीं, शायद ये हमारे लिए है ही नहीं, हम बने ही नहीं इस चीज़ के लिए। कितने लोग इस बात से रिजोनेट करते हैं कमेंट करना, या और आपके पर्सन ने भी ऐसे ही मान लिया, तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी जहाँ प्यार मोहब्बत फीलिंग वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया है यहाँ पे ये चीज़, या एक दूसरे के लिए ख़त्म हो गया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? स्टेबल ऑफर करना है, यस, ठीक है। ये चाहते हैं कि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले, ये इन्हें एक जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए इनके अंदर ताकि ये अब चीज़ों को बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर पाएँ यहाँ पे, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंसेस चाहते हैं ये, एक्चुअली फाइनेंस जब इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी से चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके केस में इनका यही है, ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा है कि आपको जो क्या कहना चाहिए, इन्हें बहुत जल्दी है, एक्चुअली बहुत बेचैनी है, ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी है इन्हें आपसे, और इसके अलावा इनका बहुत जल्दी से है कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जल्दी से इनके हाथ में ढेर सारा पैसा आ जाए जिससे कि आपको एक स्टेबल ऑफ़र कर सकें, ठीक है। आपकी वजह लिए रुके हुए हैं, कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं ये यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। ये आपको तब तक कोई भी चीज़ ऐसी स्टेबल नहीं दे सकते जब तक ये खुद स्टेबल ना हो जाए। तो ये चाह रहे हैं कि पैसा आ जाए इनकी ज़िंदगी में, तो ये फियरलेस होकर के आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन,
इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, बहुत, और ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपको खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे वाली एनर्जी है, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इन्हें ये डर है कि ये आपको बहुत जल्दी खोने वाले हैं, खो देंगे, और ये कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ आपकी कंडीशन ये है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया है और अब आपको ये कुछ नहीं कर सकते आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जबकि एक्चुअल में कंडीशन ऐसा कुछ इतनी बुरी है नहीं, चीज़ें सही हो सकती हो इनके हाथ में, अगर ये अफोर्ड करें तो चीज़ों को सही कर सकते हैं। बट एक्चुअली इन्होंने खुद ही मान लिया है कि ये हेल्पलेस है, ये कुछ नहीं कर सकते उन सब चीज़ों में, ठीक है। आंखों पे पट्टी बांध रखी है, हाथ बहुत ढीले ढीले बंधे हुए हैं, खुले हुए हैं, चारों तरफ से रास्ते हैं वहाँ से निकलने के, ठीक है। बट इन्होंने ऐसे मान लिया कि नहीं, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, इनको आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है और ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्पलेस ये इन्होंने जस्ट एज्यूम कर रखा है उन चीज़ों को, है नहीं इतना बुरा कुछ भी। प्लीज़ डिवाइन एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई जॉब वगैरह का वेट कर रहे हैं, इन्होंने कहीं पे कोई इंटरव्यू, हो सकता है वर्दी वाली कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है जिसका इंटरव्यू दिया है या एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से किसी के मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं। इनको लगता है कि जब वहाँ से कुछ चीज़ें आएंगी तभी ये कुछ बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज ये कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तब तक के लिए हेल्पलेस सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के मतलब आपके लिए ही है, मतलब आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बेशक आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बट हो सकता है किसी फर्जी अकाउंट से कर रहे हो या कहीं से भी इन्होंने एक नज़र तो आप पे रखी हुई है कहीं ना कहीं से, या किसी के माध्यम से रखी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वहाँ से ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन आए। दोनों ही बातें हो सकती हैं किसी एक सिचुएशन में, या कोई एक बात हो सकती है कि किसी जॉब या उसका वेट कर रहे हैं, या किसी का डिवोर्स वगैरह है कहीं से तो वहाँ से वेट करें, या आपकी तरफ से चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। और तब तक इनको ऐसा लग रहा है कि ये हेल्पलेस है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, उधर से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। जब आएगा तब ये चीज़ों को बैलेंस करेंगे। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। लवर्स यहाँ पे क्यों हैं प्लीज़ डिवाइन। द लवर्स जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, जैमिनी हो सकते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके पर्सन सोलमेट हैं आपके, और ऐसा मानते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है। म्यूचुअल लव, इनको ये लगता है कि ये आपसे जितना प्यार करते हैं आप उससे भी ज़्यादा इनको प्यार करो, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं कि ये आप इन्हें बहुत प्यार करो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, इनका प्यार तो है इनके पास, इन्हें और अपना प्यार भी इनको दे दो। ये सब चीज़ों के बारे में ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको इस तरह से सोलमेट मानते हैं ये, आपको अपना प्यार तो मानते हैं, म्यूचुअल लव की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में, कभी अच्छा कभी बुरा, ठीक है, कि आप इन्हें प्यार करते हो। कभी सोचते हैं कि हाँ आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप इनका और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कभी इन्हें लगता है कि नहीं आप प्यार नहीं करते हो उनको, ठीक है, या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो ये पूरे टाइम डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस तरह से इनकी एनर्जी है। बट आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ, ठीक है। एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। लवर्स की एनर्जी, अरे वाह, लवर्स को क्लैरिफाई किया, टू ऑफ कप्स ने, फिर आ गया लवर्स आ गया, ये सब। ये आपके साथ एक प्यार भरी शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं कि आप इनको ट्रू लव आपने किया है, ये भी आपके लिए इमोशनल है। बट ये उससे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, पहले अपना कैरियर, अगर हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो ये अभी उनका कैरियर सेटल ना हुआ हो, यंग एज हो सकते हैं कि कैरियर सेटल नहीं है, या एज है भी तो भी फाइनेंशियल या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि इनका फाइनेंस खुद का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनका या बिजनेस है तो अपना खुद का नहीं है, तो इनका खुद के हाथ में पैसा एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है। ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, तो पहले खुद को अपनी फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, जॉब वगैरह, अपनी फाउंडेशन, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं,
फिर आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये इसी वजह से अभी एक्शन अपनी तरफ से और नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अभी अपनी ज़िंदगी में दूसरे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये करना है, वो करना है। थर्ड पार्टी अगर फैमिली नहीं मान रही तो पहले फैमिली को मनाना है, कैरियर सेटल करना है। फैमिली को अगर फैमिली ने टारगेट दिया है कि तुम्हें ये जॉब करना है या ये मतलब बीटेक करना है या डॉक्टर बनना है या आईएएस पीसीएस या सिविल सर्विसेज, कुछ भी टारगेट दिया है या घर की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना, कुछ भी, तो पहले वो सॉर्ट आउट करने हैं इनको। फिर ये चाहते हैं कि धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो पहले खुद को स्टेबल कर लें ताकि जब फैमिली के सामने बात रखें तो वो लोग ना कह पाएँ, ठीक है। और ना, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको पता हो सामने वाले को कि तुम हमारे ऊपर ही डिपेंड हो तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और अगर उन्हें पता हो कि नहीं सामने वाला बंदा सेल्फ डिपेंड है, वो घर छोड़ के भी अपनी ज़िंदगी चला सकता है, तो फिर ज़्यादा चू चपड़ नहीं करते लोग, ये आदत होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो, तो काफ़ी हद तक आपको लिबर्टी मिल जाती है इस बात के लिए कि आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। वैसे तो मैंने जो बता दिया है वही है, लेकिन फिर भी शायद किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज हो। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? कन्फ्यूज़न एंड टावर की एनर्जी। यस, आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है सब कुछ, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं आप लोगों के बीच में, कुछ बचा नहीं आपके रिश्ते में अब, ठीक है। तो इनको लगता है जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है तो फिर हम किस चीज़ की शुरुआत करें यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है साथ में आने का क्या फ़ायदा होगा जब हमारे बीच एक दूसरे के लिए प्यार ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। तो यही चीज़ें इनको क्या कर रही हैं, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। तो हो सकता है इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये उनके बारे में भी सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, क्लाउडी है, अभी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्हें आपके साथ एक अटैचमेंट भी फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है, और सोलमेट वाली वाइब्स भी इनको आपसे आती हैं, लेकिन और आपको बहुत स्पिरिचुअल भी मानते हैं, अनकंडीशनल लव वाला इंसान भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं ये आपको। बट यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं, आगे जा कर के ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इनको नहीं लगता है। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट है, या फिर ऑलरेडी आपके बीच में टावर मूवमेंट है, तो ये इस टावर मूवमेंट पे टावर लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं कि पहले आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, फिर ये बने। जब फिर कभी इन्हें लगता है कि शायद अब हमारे बीच कभी सब खत्म हो गया, अब हमारे बीच शायद कभी कुछ सही होगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपने ऑप्शन भी देखने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोगों के बीच में कहानी थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, ठीक है। मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हो कि जो नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, बट कॉन्टैक्ट वाले लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट है, खाली दोनों ही तरीके के लोग यहाँ पे हैं ये पर्टिकुलरली। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा सा ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए चांसेस बढ़ते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है ये अपनी तरफ से रीच आउट, अपनी तरफ से करते तो नहीं दिख रहे हैं कि रीच आउट, लेकिन हाँ ये अपनी तरफ से आगे चाहते ज़रूर हैं, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि आप की तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, चीज़ें आप आगे बढ़ें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। हाउस की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है। ये आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आता है। इनको ये लगता है पता नहीं, घर आप लोगों के बीच में हो सकता है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्हें लगता है पता नहीं हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपके बारे में। 16 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पर्सन आपके सोचते बहुत हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, सोचते हैं कि शायद एक घर होगा जब हम लोग एक साथ में होंगे, या कोई घर खरीदने का प्लान भी बना रहे हैं, कोई घर हो सकता है किसी के लिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या साथ में भी हैं तो इशू ये हो सकता है कि शायद फैमिली के साथ नहीं रह सकते तो अलग से एक घर खरीद के रहें, तो हो सकता है उन लोगों के लिए भी हो सकता है। या जिन लोगों का डिवोर्स हो रहा है वहाँ पे ये हो रहा हो कि प्रॉपर्टी
कि घर किसके हिस्से में आएगा वाली एनर्जी है, ठीक है, कि घर किसी को देना पड़ेगा या वहाँ से घर मिल जाए, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे घर कहीं ना कहीं है बॉटम में, या तो घर खरीदना है पार्टनर के लिए, या फिर यहाँ पे घर ऑलरेडी है बट डिवोर्स वगैरह चल रहा है और ये सोचा जा रहा है कि घर किसके हिस्से में आएगा ये, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या बोलते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी राय क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। न्यू बिगिनिंग, 0 एंड 1 की एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी, जो कुछ पास्ट में किया है उसका फ्रूट मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप नई शुरुआत करोगे और प्रॉस्पेरिटी बिगिन, सब कुछ धन संपदा जो कुछ भी आपने आज तक इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते पे, उस सब का फ्रूट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने दिया है, 0 एंड 1 की एनर्जी मतलब एक नई शुरुआत, तो एक नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर होगी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, जो कुछ भी आपने एफर्ट किया है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें हो सकता है आप लोगों के ख़त्म हो जाएं, आप अपने अपने रास्ते पे चलो और फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी जो डिज़ायर्स जो आपने रखी थी वो आपकी पूरी हों, जो आप इस इंसान से चाहते थे वो किसी और के साथ पूरी हों। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा, बहुत 1% लोगों के लिए, जिनका रिश्ता पूरी तरह कार्मिक है, जहाँ आपको पता है। लेकिन जिन लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इस टाइप का रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वहाँ आपके बाहर काफ़ी हद तक आपके रिश्ते के फिर से रिवाइव होने के पूरे चांस है। और अब की बार जो शुरुआत होगी वो फिर से नए सिरे से होगी और इस बार आप दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा। आपने जो कुछ भी एफर्ट अब तक डाले हैं उन इन एफर्ट के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, फल मिलेगा उसका, जो भी मेहनत आपने आज तक की है उसका फल आपको मिलने वाला है। प्लीज़ चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन या तो ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड है, पहले से मैरिड हो सकते हैं, कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या हो सकता है आप लोगों का अफेयर था लेकिन इन्होंने किसी और से शादी कर लिया, या फिर किसी को स्ट्रांगली कमिटमेंट कर दिया कि हमें शादी उससे करनी है, या ऑलरेडी मैरिड है, तो इस वजह से ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे क्योंकि डिवोर्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि सॉरी हैं, ये किसी और के साथ में है, इसलिए ये आपको कमिट नहीं कर सकते इस वक्त, मतलब इस वक्त नहीं कर ही नहीं सकते, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, आपके पर्सन का ये है कि तुम्हारा जो बच्चे हैं, अगर आप सपोज आप सिंगल पेरेंट हैं, मदर या फादर, तो यहाँ पे आपके बच्चे जो हैं वो आपके पार्टनर की फैमिली के लिए इशू बन सकते हैं। या यहाँ पे एक ये भी चीज़ हो सकती है कि सपोज आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस है और किसी भी रीज़न से या कोई मेडिकल इशू है जिसकी वजह से आप बच्चे या तो करना नहीं चाहते या होंगे नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है उनकी फैमिली के लिए कि आप लोगों के बीच में बच्चे को लेकर के प्रॉब्लम, थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको आपके कैरियर और आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ में एक बॉन्ड फील करते हैं और ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि आप एक बहुत ही लॉयल, कमिटेड और बहुत ही सुपर क्या कहना चाहिए, बहुत स्पिरिचुअल टाइप के पर्सन आप रहे हो, तो ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहते और आपके एक्चुअली उस ऑरा को ये खुद भी उस अच्छा महसूस करते हैं जब भी आपके साथ में होते हैं। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, किसी न किसी रूप में आपके साथ बने ज़रूर रहना चाहते हैं। सपोज अगर ये कहीं मैरिड हैं तो भी ये आपके सपोर्ट करने के माध्यम से आपके टच में बने रहना चाहते हैं, और अगर ये किसी को कमिटमेंट कर दिए हैं, चाहे फैमिली के प्रेशर में, चाहे खुद ही कर दिए हो जहाँ पे, क्योंकि इन्हें आपके साथ कुछ इश्यूज़ दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है वो कोई इश्यूज़ नहीं है तो फैमिली की एक्सेप्टेंस भी मिल रही है या फैमिली की तरफ से ही है वो रिश्ता, तो ये वहाँ पे हैं।
तो वहाँ ये क्या कर रहे हैं, तो ये आपको प्रॉपर कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन ये आपको सपोर्ट करने के बहाने से, कि आपकी ज़िंदगी में, आपके कैरियर में सपोर्ट करने के बहाने से आपके साथ टच में बने रह सकते हैं, ऐसा ये चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यस, आप लोगों में हो सकता है ज़्यादातर लोगों में बातचीत नहीं हो रही है और अब आप शायद कुछ कहते नहीं हो, ना अच्छा ना बुरा। शायद पहले आप फाइट कर लेते थे, सवाल जवाब करते थे, लेकिन अब आप ना तो सवाल जवाब करते हैं और ना ही कोई उनसे कुछ पूछते हैं, ना ही अपनी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन देते हैं। आपकी यही चुप्पी जो है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। यस, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बट इसके बावजूद ये आपको भूल नहीं सकते। हो सकता है आप लोगों के बीच में फाइट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हों, और आपने भी बहुत ज़्यादा हार्श बोल दिया हो, कुछ बुरा बोल दिया है बहुत ज़्यादा, जो उनको बहुत हर्ट किया, या कई बार आपने कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा किया है जिससे इन्हें बहुत हर्ट हुआ है, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन फिर भी ये आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, ब्रेकअप करना है मुझे अब। इनकी, मैंने कहा ना, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त यहाँ पे आपके पर्सन की। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि इनके दिमाग में ये चीज़ है, मेरे बच्चे नहीं होंगे, ठीक है, मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस, जैसे मैंने बोला, इमोशनली डिटैच हैं। अभी जो सोच है वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है कि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे सोसाइटी का फैक्टर नहीं आया है, बट जो चीज़ें हो सकती हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, बच्चे हमारे होने चाहिए, सेम एज ग्रुप होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए, फैमिली की एक्सेप्टेंस भी मिलनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबसूरत भी होना चाहिए, पैसा भी मिल जाए, ठीक है, वर्किंग है कि नहीं है ये चीज़ है, बच्चे हैं तो भाई बच्चे, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती, प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ये उसी का मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बोला, क्लाउडी है, सब कुछ इन एंड आउट की एनर्जी है। इनको कुछ चीज़ें आपके साथ में दिख रही, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, या तो पैसों के लिए या लस्ट के लिए, या आपसे टच में रहना चाहते हैं क्योंकि उसमें इन्हें अच्छा लगता है, आपके साथ में कंफर्ट फील करते हैं, पैसा आपसे मिल रहा है, तो ये उसके लिए आपसे जुड़े भी रह सकते हैं। लेकिन आपके बाकी चीज़ों पे उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं और मैरिज कर लेंगे तो इन्हें वहाँ से बाकी सारी चीज़ें इनको मिल जाने वाली हैं। तो ये चीज़ें, तो ये इस वजह से भी कभी ये सोचते हैं कि मुझे ब्रेकअप करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेगी। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करें, आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन का मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज, आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ बताइए। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। यस, इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, हंसी मजाक जोक सब करना आपने अब अगर बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो, तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, हंसी मजाक करने का जो गुण होता है ना, उसको अलाइव रखो। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेके चलो। ठीक है, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, जो मिला है वो खो जाएगा एक दिन। ठीक है, हम क्या लाए थे जो हमने खो दिया, तुम क्यों रोते थे, नंगे आए थे नंगे जाएंगे वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, रोते हुए आए थे, शांति से चले जाएंगे, बाकी लोग अगर रोना चाहें तो रोए, नहीं रोना चाहें नहीं रोए, क्या ही फ़र्क पड़ता है हमारे जाने के बाद। तो इस तरीके की सोच अपनी रखो, कुछ लाए नहीं थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इस तरह से खुले हुए हाथ। ठीक है, सेम तो वो सिंबल होता है इस चीज़ का कि दिखाई दे आपको कि खाली हाथ जा रहे हैं, कुछ नहीं, ज़िंदगी में जो कमाया सब यहीं रह गया। ठीक, खाली हाथ ही जा रहे हैं, खुले हुए हाथ ये इंसान के बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को मत लो, जो मिला उसको एंजॉय किया। ठीक है, वर्तमान में जियो, पास्ट में क्या हो चुका है उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान मत करो, क्योंकि तुम जितना मर्जी सोच लो, सिवाय आपका बीपी बढ़ने के अलावा, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल का बिल बढ़ने के अलावा कुछ नहीं बढ़ने वाला, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जो बदलेगा वो सिर्फ आपका बीपी बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो।
पास्ट जो बीत गया है वो बीत गया, आप उस पर सिर्फ मिट्टी डाल सकते हो, एक काम कर सकते हो, तो वही शायद बेटर तरीका होता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है नोबडी नोज, किसी को नहीं पता सिवाय डिवाइन सोर्स के, ठीक है। तो भरोसा रखो, अच्छा होगा तो अच्छी बात, बुरा होगा तो भी अच्छी बात, ठीक है। तो हमेशा लाइफ को कूल वे में लेकर के चलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने से भी घंटा कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो कुछ होगा नहीं, बदल नहीं सकता, तो क्यों सोचना उन चीज़ों के बारे में। तो प्रेजेंट में जीना सीखो, जो मिला है उसे डिवाइन पे हमेशा ये ट्रस्ट बना के रखो कि वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। किसी को हमारी ज़िंदगी में भेजा, उसका रोल रहा होगा, कोई कर्मा रहा होगा हमारा जो बैलेंस हुआ, ठीक है। उसका रोल इतना ही था हमारी ज़िंदगी में, वो इंसान आया और चला गया, बात ख़त्म हो गई। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, वेट करो, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दो कि वो आपके लिए क्या डिसीजन लेते हैं। मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है भगवान पे, अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी सारे स्ट्रेस लेकर के जी रहे हो कि ऐसा होता और रो रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, उसका मतलब कि आपको डिवाइन के बनाए हुए प्लान्स पे भरोसा नहीं है। आप अपने डिवाइन, अपने भगवान पे भरोसा नहीं करते। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप ही अपनी ज़िंदगी के कर्ता धर्ता हो। आप नहीं सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी, अरे वो है ना सोचने के लिए। एक भजन है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास रहे, कौन सा है, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। तो वही सेम कंडीशन अपनी फॉलो करो लाइफ में, जो मिला है उसमें खुश रहिए, जो होगा अच्छे के लिए हुआ है। बेशक अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हुआ, बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे आपको पता चलेगा। कई बार कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते हो, हमें लगता है कि अरे हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए, और हम चिपक पड़े जाते हैं, बस हमें यही चाहिए। ऐसे लगता है जैसे अगर ये नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदगी में कभी खुश ही नहीं रहेंगे। पर एक टाइम के बाद वो इंसान चला जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम ट्राई करते हैं तो हम उस इंसान को भूल जाते हैं एक समय के बाद, ठीक है। उसके बाद कोई और इंसान आता है तो हमें रियलाइजेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम, अरे यार मैं उस इंसान के लिए इतना परेशान हो रही थी, क्यों ही इतना परेशान हो रही थी या हो रहा था, ठीक है। ऐसा भी क्या उस इंसान में खास था, अच्छा हुआ जो नहीं हुआ। और भी, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो खुश रहो, मस्त रहो, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा बरकरार रखो, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप हंसते मुस्कुराते रहते हो ना, तो ये भी कॉन्टेजियस होता है काफ़ी। जब आप मुस्कुराते हो तो ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग भी आपके साथ साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। तो हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए अपनी ज़िंदगी में, अपने सराउंडिंग में, ठीक है। बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दो, वो जो करेंगे। आर्थिक रूप से आपके बच्चे कैसे पलेंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। कई बार पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के, और वो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को कई गंदी जगहों पे बेच देते हैं। 50 रुपये में बेच दिया, 500 रुपये में बेच दिया, 1 लाख में बेच दिया, 2 लाख में बेच दिया, ठीक है। अपना बच्चा बेच दिया खुद का। तो ऐसे माँ बाप का होने का क्या फ़ायदा। माँ बाप थे लेकिन फिर भी कष्ट मिला ना, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा था। कई बार बच्चे फेंक दिए जाते हैं, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने फेंक दिया कूड़े के ढेर पे, लेकिन किसी और ने पाल लिया। पता चला रात भर बारिश होती रही, कोई बारिश में पड़ा रहा, किसी ने नाले में फेंक दिया है। हम छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा बचा बचा के रखते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। वहाँ बच्चे पॉलीथीन के अंदर बंद पड़े हुए हैं, कुछ भी मतलब बहुत वियर्ड कंडीशन, क्योंकि उनको फेंका ही इसी तरीके से गया है कि वो मर जाए, लेकिन वो जिंदा रहते हैं। और उन्हें ऐसे माँ बाप मिलते हैं, ऐसे केयर टेकर मिलते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी बदलनी है तो डिवाइन खुद ही बदल देते हैं। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में नरक लिखा है, किसी के जो प्रारब्ध में लिखा है कि उसे कष्ट मिलेगा, तो उसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। तो बेवजह परेशान मत हुआ करो, ना अपने आप को लेकर के, ना अपने बच्चों को लेकर के। मेहनत करो अपनी ज़िंदगी में, जो आपको मिल रहा है अपने काम करो, और उसके बाद अपना टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचा मत करो, परेशान नहीं हुआ करो किसी रिश्ते के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, ठीक है। तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अपना बरकरार करके रखो, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी ज़िंदगी में इस दुनिया में परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ बदलता रहता है, चक्र है जो घूमता रहता है, जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, सिंपल। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।